A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 के बारे में। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस एनसीईआरटी को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। इस चैप्टर क्लास 5 जो है, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग अभी एक टिपिकल जो प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसके फ्लावर्स होते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम, सभी में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर हर एक एग्जाम में आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया शूट सिस्टम, रूट सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है, रूट सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं। हमने बात किया कि रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट के बारे में। फिर हमने पार्ट 2 में बात किया मॉडिफिकेशन ऑफ शूट सिस्टम के बारे में, कि हमने रूट के फंक्शन। फिर स्टेम के बारे में हमने बात किया, स्टेम क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। फिर हमने बात किया कि नोड्स एंड इंटरनोड जो होते हैं उसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम रूट्स, हमने इसके बारे में बात किया था। हमने बात किया मॉडिफिकेशंस के बारे में, 3 तरीके की मॉडिफिकेशन हो सकती है। अंडरग्राउंड हो सकते हैं स्टेम, जिसमें कि राइजोम, बल्ब, कॉम एंड ट्यूबर मॉडिफिकेशंस पढ़ी हमने। फिर हमने बात किया सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर क्रीपर्स आते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर चलते हैं, वो प्लांट्स हैं, वो प्लांट जो ज़मीन के ऊपर बिछे रहते हैं क्रीपर्स की तरह, जिसमें हमने बात किया कि इसके अंदर वाटरमेलन, इसमें खीरा, इस तरीके के प्लांट्स आते हैं। फिर हमने बात किया एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसमें टेंड्रिल्स और थॉर्न्स, इसमें मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। फिर हमने जो लीफ की कुछ हाई मॉडिफिकेशंस के बारे, फिर हमने इस चार्ट में देखा सबको कंबाइन करके, हमने फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में बात किया। फिर हमने थर्ड पार्ट में लीव्स के बारे में बात किया, लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में, किस किस तरीके की मॉडिफिकेशन हो सकती है। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ मॉडिफिकेशंस देखे जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखे जाते हैं। हमने अनियन क्या होती है, अनियन का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया फंक्शंस क्या होते हैं लीव के, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करता है लीव। तो ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्लावर। तो पहले हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस इज अ वर्ड, ये वर्ड भी जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ कुछ वर्ड्स होंगे टेक्निकल, उसके बारे में आपको उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनफ्लोरेसेंस एक वर्ड है, इसका मतलब है अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। मतलब किस तरीके से जो फूल है प्लांट के ऊपर लगा हुआ है, मतलब उसका तरीका क्या है, ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से फ्लावर जो है उसके साथ अटैच है, उसको कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। तो हम अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स है उसको हमने 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया है, रेसिमोस एंड साइमोस। 2 तरीके का होगा, आप ये बस वर्ड्स को ज़रूर आप याद रख लीजिए, रेसिमोस एंड साइमोस। 2 तरीके से लग सकता है एक फूल जो है, एक प्लांट पे 2 तरीके से लग सकता है, रेसिमोस हो सकता है वो, या साइमोस हो सकता है। तो रेसिमोस और साइमोस में क्या डिफरेंस है हम जल्दी से देख लेते हैं। जो रेसिमोस होगा उसमें क्या होगा, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सेशन। मतलब जो पुराना फूल होगा आर फाउंड टूवर्ड्स द बेस एंड यंगर वन आर एट एपेक्स। नीचे जो होगा पुराना फ्लावर होगा, ठीक है, नीचे जो होगा ओल्ड फ्लावर, यहाँ पे होगा नीचे नीचे आप ऐसा कुछ फ्लावरिंग है, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर, और यहाँ पे न्यू नए नए फूल जो होंगे ऊपर ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे, पुराने फूल होंगे वो नीचे नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, एपेक्स पे नया फूल मिल रहा है। तो ये क्या है, ये है रेसिमोस। ओल्ड फ्लावर्स कहाँ पर हैं, टूवर्ड्स द बेस एंड न्यू फ्लावर्स आर टूवर्ड्स द एपेक्स। और सेंट्रीपीटल, ओल्डर टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड यंगर टूवर्ड्स द सेंटर। अगर आप ऊपर से देखते हैं, अगर आप इस एक्सिस को ऊपर से देखते हैं, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे अगर आप, तो सेंटर में आपको नए फ्लावर दिखेंगे, बाहर पे आपको ओल्ड फ्लावर दिखेंगे। सेंटर पे न्यू कैसे, जब वो बड़े होंगे तो वो बाहर तक फैल जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, ये
रेसिमोस में दो चीज़ें आपने देखी, एक तो नए फ्लावर बेस के पास लगेंगे, पुराने फ्लावर बेस के पास लगेंगे, नए फ्लावर्स ऊपर हैं, और दूसरा सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, नए जो है ओल्डर फ्लावर्स पेरिफ्री पे हैं और यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ये होती है रेसिमोस टाइप की फ्लावरिंग, इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस पैटर्न में। दूसरा था साइमोस पैटर्न में। तो साइमोस पैटर्न में क्या हो रहा है, साइमोस पैटर्न में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड फर्दर ग्रोथ कंटिन्यूज बाय वन और मोर लेटरल ब्रांचेस से। तो इसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज ईदर बेसिपेटल, मतलब यंगर फ्लावर ऑक्यूपाई द बेसल पोजीशन, नीचे जो होंगे वो यंग फ्लावर्स होंगे, ऊपर ओल्ड होंगे, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ नए फ्लावर्स होंगे और अंदर की तरफ पेरिफेरी की तरफ जो होंगे जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो सेंटर में चले जाएंगे और बाहर की तरफ नए फ्लावर्स होंगे। उल्टा हो जाता है उसका। ये देखिए जब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर ओल्ड फ्लावर है, बाहर बाहर नए नए फ्लावर्स लगेंगे। तो अब बाहर लगना शुरू होंगे तो अंदर की तरफ क्या हो गया, ओल्ड फ्लावर्स कहाँ पर हैं, ओल्ड फ्लावर्स ऊपर हैं, और जो बाहर की तरफ क्या लग रहे हैं, न्यू फ्लावर्स लग रहे हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो ये दो तरीके की ब्रांचिंग होती है, साइमोस एंड रेसिमोस। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, जहाँ तक मुझे लगता है कि साइमोस में अंदर लग रहा है फ्लावर की, रेसिमोस में अंदर लग रहा है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है साइमोस और रेसिमोस ये क्या है, ये फ्लावर का पैटर्न है, जिस तरीके से फ्लावर एक प्लांट पे लगते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस की अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। इस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं। फ्लावर्स आर अरेंज इन ए एक्रोपेटल सेशन, फ्लावर्स आर अरेंज इन ए बेसिपेटल सेशन। तो बेसिपेटल का मतलब क्या है, बेस के पास नए फ्लावर्स। एक्रोपेटल का क्या है, एपेक्स के पास न्यू फ्लावर्स। ओके, ये टेक्निकल कुछ टर्म है। सेंट्रीपेटल, सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर जो है न्यू फ्लावर्स। सेंट्रीफ्यूगल, आउटसाइड जो होंगे न्यू फ्लावर्स। ठीक है, यूजुअली ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस और यूजुअली ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। थोड़ा डिटेल बायोलॉजी की बात है ये, लेकिन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है, इनफ्लोरेसेंस एक तो क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्लावर। उसमें दो तरीके का हो सकता है, ये वर्ड आपको याद रखने, इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस। तीन वर्ड्स आपको याद करने, इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस। ये किससे एसोसिएटेड है, ये फ्लावरिंग से एसोसिएटेड है। इतना जरूर याद रखना है अपने दिमाग में। जो मैंने बात समझाई है इसका एक एक वर्ड का क्या मतलब है वो याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इतना जरूर याद रखना है, इनफ्लोरेसेंस जो है वो फ्लावरिंग के पैटर्न को बोला जा रहा है, रेसिमोस और साइमोस उसकी दो टाइप्स है। दैट्स इट। ये यहाँ पर इसका डिफरेंस बताया गया है। इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर इधर है, देखते ही आप समझ जाएंगे ये रेसिमोस, ये साइमोस किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो था ये फ्लावरिंग का पैटर्न था जिसको अब बताया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बार बार आपको क्लास 8 में, क्लास 9 में दोनों बार जो है आपको फ्लावर का जो स्ट्रक्चर बार बार दिखाया था। अब तक हम जो लोग ये एनसीईआरटी सीरीज को शुरू से देखते आ रहे हैं उनको याद भी होगा। फ्लावर को अगर हम आज थोड़ी सी बायोलॉजिकल टर्म्स को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपको कंफ्यूज कराने के लिए। देखो साइंस की जो एक बात होती है वो ये होती है कि वो कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है जिसको हम रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे, वो रेगुलर हमारे यूज़ में आने वाले वर्ड्स नहीं होते। तो हमारे दिमाग को क्या लगता है, ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है, हम किस चीज़ को डिफ़िकल्ट मानते हैं, किस चीज़ को आसान मानते हैं। हम उस चीज़ को डिफ़िकल्ट मान लेते हैं जिस चीज़ को हमने सुना कम है, हमने कभी कभी सुना है, हम उसको बहुत डिफ़िकल्ट मान लेते हैं। जिसको हम बार बार रोज़ रोज़ सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है ये बहुत ईजी चीज़ होगी, तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है उसको हम ये मान लेते हैं। तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, कैलिक्स हो सकता है, कोरोला हो सकता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स जो होगा ये आउटर पार्ट है, कोरोला जो होता है उस पेटल्स को कहते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखो गाइनी जो वर्ड है वो फीमेल के साथ एसोसिएटेड है, तो गाइनोशियम का मतलब होगा फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम जो है वो मेल वर्ड है जो एसोसिएटेड है, तो ये एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोजन है ना। तो एंड्रोशियम जो होगा वो मेल पार्ट होगा। तो अभी तक आपने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम नहीं सुना था, हमने 9th में थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में, लेकिन ये इसके बायोलॉजिकल नेम है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम।
तो अब हम फ्लावर में देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैलिक्स और कोरोला क्या होता है। कोरोला जो होगा, कोरोला को आप कलर से याद कर सकते हैं। पेटल्स हम जानते थे, पेटल्स को ही कोरोला कहा जाता है। कलर से आप याद कर सकते हो, जो कलरफुल पार्ट होगा प्लांट फ्लावर का, उसको कोरोला कहते हैं। कैलिक्स क्या है, सेपल को कहते हैं। जो ग्रीन कलर का नीचे जो पत्तियां थी उसको हमने कहा था सेपल्स। तो कैलिक्स, कोरोला, कोरोला कलरफुल पार्ट, कैलिक्स जो है ग्रीन पार्ट। फिर स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन क्या था, स्टेमन जो था उसका मेल पार्ट था जिसको एंड्रोशियम कहते हैं। उसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट आ गया। और पिस्टल क्या था, पिस्टल उसका फीमेल पार्ट था जिसको गाइनोशियम कहते हैं। देखो इस पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं। पिस्टल क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम गाइनी वर्ड से है तो ये फीमेल पार्ट है। पिस्टल में क्या आता था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको 3-4 बार, आप 6 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है। फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, कोरोला कलर से पेटल्स, कैलिक्स सेपल्स। गाइनोशियम क्या है, इस पिस्टल को कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। स्टेमन के अंदर आता है एंथर, फिलामेंट, जिसको एंड्रोशियम कहते हैं। ये मेल पार्ट है, ये आप अच्छे से जानते थे। ये फीमेल पार्ट क्या है, स्टिग्मा यहाँ पे ओपनिंग होती है। एंथर के अंदर से जो भी एंथर जो होगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो थे फ्लावर का डायग्राम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पहली बार अगर आप इसके नाम सुन रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार इसका नाम सुन लेंगे, इसको आप बार बार पढ़ लेंगे तो आपको 10 बार पढ़ने के बाद डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। हमें डिफिकल्ट सिर्फ तभी लगता है जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें वो डिफिकल्ट लगती है। अगर आप इसको 10 बार पढ़ लेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स होता है आउटर पार्ट, कोरोला होता है पेटल्स जो कि कलरफुल पार्ट है, एंड्रोशियम जो होता है स्टेमन उसके अंदर होता है, गाइनोशियम में क्या होता है, 1 और मोर कार्पेल्स। जो ओवरी होती है ऑफ द फ्लावर प्लेज अ वाइटल रोल, दे डेवलप इनटू फ्रूट्स। जो ओवरी अंदर वाला पोर्शन है, यहीं पे तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। जो एंथर है यहाँ पे आ रहा है पॉलन ग्रेन्स और ये इधर चला जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, सीड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये जो सीड होता है, आपको बीज कहाँ मिलता है, आपको फ्रूट के अंदर बीज मिलता है। तो फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन इधर होता है। तो यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। फिर अब हम ये देख लेते हैं कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट प्लांट का फ्लावर का पार्ट है। ये इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट्स लाइक सेपल्स। सेपल्स क्या है, ग्रीन कलर के बाहर है। आप ऐसे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, कुछ भी फ्लावर आपने यहाँ पे बनाया, ओके, तो उसके अंदर जब आप यहाँ देखते हो यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर के यहाँ पे लगे होते हैं, पत्ते नहीं, पत्तों से पहले नीचे ग्रीन कलर के लगे होते हैं, उसको बोला जाता है कैलिक्स। व्हेन फ्लोरल इन बड कंडीशन, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, जब जो वो बड पोजीशन में होता है। जब कोई बड वाली पोजीशन में फ्लावर होता है तो वो आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर से कवर होता है बाहर, उसको कैलिक्स बोला जाता है। जब वो फ्लावर पूरा खिल जाता है तो वो ग्रीन कलर नीचे आ जाता है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। जब ये बड फॉर्म में था तो ऐसे होगा, तो इसमें कैलिक्स ने, ये जो कैलिक्स है उसने इसको कवर करके रखा होगा। तो जैसे ये पूरा फ्लावर खिल गया तो ये जो कोरोला है वो बड़े बड़े साइज में बन गए और ये कैलिक्स छोटा रह गया और ये नीचे चला गया। तो ये कैलिक्स होता है। इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन फंक्शन था बड की जो स्टेज होती है, बडिंग वाली जो स्टेज है, उस स्टेज के अंदर उसको प्रोटेक्शन देना बड को। तो ये उसका मेन फंक्शन है, लीफ को, ये फ्लावर की जो बड है उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। देन कम्स द कोरोला। कोरोला में क्या होता है, ये होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स होती हैं जो कि कलरफुल होती है, जिससे कि आपको एक फ्लावर दिखता है कि येलो है, ग्रीन नहीं, येलो है, रेड है, वाइट है, किस कलर का है। तो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होती है। किस लिए ब्राइटली कलर्ड होती है, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को। क्यों अट्रैक्ट करना है, पॉलिनेशन के लिए। क्या मेन फंक्शन है, मैंने बताया था फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है प्लांट्स के अंदर। तो फ्लावर्स को कलरफुल बनाना है अपने आप को, क्यों बनाना है, ताकि इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स आएंगे तो पॉलिनेशन होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे और वो जो मेल पार्ट होगा उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचाएंगे। कैलिक्स की तरह कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलॉन्स, मतलब पेटल्स यूनाइटेड, और
पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्री भी हो सकते हैं और डिराइटेड भी हो सकते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, इस पे फोकस ना करें। शेप और जो कलर होगा कोरोला का मे वेरी ग्रेटली इन शेप, बड़े हो सकते हैं फ्लावर्स, छोटे हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, तरह तरह के फ्लावर्स, बेल शेप हो सकते हैं, ये सब तरीके के हो सकते हैं। तो कैलिक्स का फंक्शन क्या था? कैलिक्स का फंक्शन था बड वाली स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। कोरोला का फंक्शन क्या था? कोरोला का फंक्शन था ब्राइट कलर का है तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, दिस वाज द कोरोला फंक्शन, राइट। फिर हम बात करते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या करता है? इट इज द थर्ड, ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, कंपोज्ड किससे हुआ है? ये स्टेमन और स्टेमन के बीच में स्टाक एंड फिलामेंट, ये हमने देखा था ना, स्टेमन है, इसको पूरे को स्टेमन बोलते हैं, और इसके बीच में होता है क्या? एंथर और फिलामेंट। ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है, इससे जुड़ा होता है फिलामेंट से, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? स्टेमन। तो एंड्रोशियम जो है ये स्टेमन का ही दूसरा नाम है, स्टेमन है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कंसिस्ट ऑफ ए स्टाक और अ फिलामेंट एंड एंथर, एंथर होगा और फिलामेंट होगा इसके अंदर, इसको स्टेमन भी बोला जाता है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गाइनोशियम। जो गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, इसके अंदर क्या क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है इसके अंदर, ओके। द स्टिग्मा इज यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इट्स रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या है? ये देखिए, स्टिग्मा जो होगा ये रिसेप्टिव सरफेस है, यहाँ पे जाके एंथर से जो पॉलिनेशन होके यहाँ पे गिरेगा और फिर ये अंदर चला जाएगा, तो ये रिसेप्टिव सरफेस होती है स्टिग्मा, ओके। तो दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो कार्पल है, अ कार्पल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जो पूरा होता है उसको कार्पल कहते थे, इसको क्या कहते थे? स्टेमन कहते थे। तो गाइनोशियम का पार्ट क्या है? कार्पल है, उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता था, इसको कार्पल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं साथ में? गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम को आप बोल सकते हैं स्टेमन भी। अब आप सोचेंगे दो नाम, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको 4-6 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे। और जनरली इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कोई भी पार्ट उठा के उसका नाम उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस पार्ट का, इसका क्या फंक्शन होता है, और या फिर ये किसका, ये फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है, ठीक है, या फ्लावर का पार्ट है या स्टेम का पार्ट है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। ओवरी क्या होती है? ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल, ठीक है, वो ओवरी होती है। जो फ्लावर्स होते हैं इन एंजियोस्पर्म्स आर द पार्ट दैट इनकेसेस ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव। अच्छा, हमने ये फ्लावर वाले चैप्टर, मतलब प्लांट वाले चैप्टर में लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि फ्लावर्स जो हो सकते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं फ्लावर्स की, एक ही फ्लावर के अंदर, जो अभी हमने डायग्राम देखा, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल, है ना, ये दोनों है। और ऐसा भी फ्लावर्स हो सकते हैं जिसमें एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक तरीके का पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, जिसके बारे में हमने बात किया था कुकुम्बर के केस में, और घिया तोरी उसके केस में क्या होता था? एक ही टाइप के फ्लावर होते हैं, एक मेल फ्लावर होगा, दूसरा फीमेल फ्लावर होगा। उन केस में हमने बात किया था कि जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल या फीमेल पोर्शन होता है, उस केस में पॉलिनेशन का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसेक्ट्स, हनी भी, इनका रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही फ्लावर में अगर दोनों पार्ट है तो फिर भी हवा से थोड़ा सा पॉलिनेशन हो सकती है, बट अगर दोनों फूल अलग अलग है तो पॉलिनेशन के लिए आपको इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइज एग विच फर्दर डेवलप्ड इनटू अ सीड। तो ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस लिए हो रहा है, सेक्सुअल हम इस मोड को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इससे क्या डेवलप होता है? इससे सीड डेवलप होता है, इससे फ्रूट्स बनते हैं। फिर वैसे तो प्लांट प्रोपोगेट हो सकते हैं, वो तो आप पत्ते से उग सकते हैं कुछ प्लांट्स, कुछ को आप कलम काट के लगा सकते हो, स्टेम, है ना, आप रोज़ की फ्लावरिंग करते हो, जैसे कि मनी प्लांट को आप उसकी स्टेम से लगा सकते हो। लेकिन अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या, अगर आपको सीड बनाना है तो वो इसी तरीके से बनेगा। हमारे जितने भी अर्थ पे प्लांट्स हैं उसके 80% जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये जो था, ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा, मतलब रट्टा मारो, ये वाले पार्ट को एकदम रट्टा मारो। अगर आपको एग्जाम में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में तो ज़रूर पूछे जा रहे हैं और बाकी के एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है इस वाले टॉपिक से, ओके।
तो आपको इसको पूरी अच्छे से रट्टा मार लो। पिस्टिल क्या है, स्टेमन क्या है, सेपल क्या है, पेटल क्या है, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इस तरीके से आप उसको पूरा रट लीजिए। आई ट्राइड कि आपको उतना ज़रूर समझ में आ जाए जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको लॉजिकली मैंने इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको जब लॉजिक मिल जाता है तो आपको समझ जब जाते हो तो याद करना ईजी हो जाता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। जब आपको समझ में आ जाता है तो उसी चीज़ को याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और आपको कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट, मैंने वही बोला, इसीलिए लगती हैं क्योंकि आपने उनके नाम ही नहीं पढ़े। अब मैंने आपको नाम पढ़ के बता दिए तो आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द PDF और आप उसमें से रिवाइज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।